हाँ, अब आगे आज हम एसक्यूएल में देखते हैं। कल हमने जो टॉपिक लिए थे वो आपका सेलेक्ट कमांड चल रही थी हमारी। सेलेक्ट कमांड में ये आपका बहुत ज़रूरी कमांड है, क्योंकि जब आप एसक्यूएल यूज़ कर रहे हो तो एसक्यूएल में मेन काम इसी का है। इसमें आपको क्वेरी करनी होती है। अगर आप कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जो आपने डेटा दिया हुआ है उसमें डेटा से आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उन क्वेश्चंस को पूछने के लिए आपका सबसे बेस्ट होता है सेलेक्ट कमांड। और सेलेक्ट कमांड में कल हमने जो जो देखे थे, एक तो आपने देखा था सेलेक्ट कमांड में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपकी टेबल हो, और एक देखा था आपने सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेबल नेम। तो इन दोनों को यूज़ किया था हमने कल। इसमें ये था कि आपका जो ओवरऑल आपकी टेबल का डिटेल दे देगा, और यहाँ पे केवल जो आपके जितने भी सेम होंगे उन सेम को हटा के केवल आपके अप टू डेट देगा, यानी कि जो मेन होंगे वो देगा। ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट में ही और आगे आप देखते हैं कि आपको और भी कोई टाइप से अलग अलग टाइप से क्वेरी पूछनी हो, जो आपने डेटा इनपुट किया हुआ है, तो उसमें अलग अलग टाइप से जब आप क्वेरी करेंगे तो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट हम सेलेक्ट में देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट में आपका अब अगर हमें सारी रो, यानी कि अगर मैंने एक ये रो बनाई हुई है, इनमें रो में अगर मुझे सारी रो कंप्लीट पता करनी हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है एक कॉलम, और एक ये सिटी का कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, ये दो बनाए हुए हैं। तो इनमें अगर मुझे दोनों में यहाँ पे सिटी बहुत सारी मैंने इनपुट की हुई है और नेम लिखे हुए हैं, तो अगर मुझे सारी सिटीज़ अगर पता करनी है कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक आपका सेलेक्ट का कमांड यूज़ करूँगा, सेलेक्ट ऑल सिटी फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम हो, देन सेमीकोलन। आपका सेमीकोलन हर एक आपका ज़रूरी है सभी में। तो ये सबसे मेन है आपका कि अगर आपको पूरा डेटा चाहिए उस रो का, ठीक है, ये आपके कॉलम होते हैं और ये आपकी रो होती है। तो कॉलम का ये आपका सिटी कॉलम है या नेम कॉलम है, जो आपको पूरा चाहिए, तो ऑल सिटी या ऑल नेम इस टाइप से आप उसमें अलग अलग दे सकते हैं। तो इससे आपके जो भी है वो पूरी डिटेल उस टेबल की रिलेट करेगा। मेन सबसे काम होता है इसका सेलेक्ट का, तो ठीक से आप इसको देख लीजिए, क्योंकि आगे जो भी कमांड आएंगी आपके, अब DDL और दूसरी कमांड, तो वो सारी आपकी ठीक है। उसके बाद भी आपको ये चीज़ें सबसे पहले मेन देखनी है, क्योंकि यही आपका सबसे मेन पोर्शन है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें आगे सेलेक्ट की और कमांड देखते हैं कि हम और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अब अगर मुझे इसमें टेबल जो मैंने बनाई हुई है, जैसे मान लीजिए एक ये टेबल बनाई हुई है, एक ये टेबल बनाई हुई है, एक ये टेबल, अलग अलग टेबल है, इनको अगर मुझे एक साथ दिखाना है एक डेटाबेस में है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शो टेबल्स। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी उसने अभी तक टेबल बनाई हुई होंगी वो सारी टेबल्स मुझे वो शो करा देगा। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे बनाई थी स्टूडेंट के नाम से, ये बनाई थी आपकी माउस के नाम से, और ये की के नाम से। तो ये सारी अगर मैं टेबल यहाँ शो टेबल करूँगा तो वो आपका ऑल टेबल्स करके आपका STD माउस और की, ये तीनों को एक साथ शो करा देगा। और भी जितनी भी टेबल आपने बनाई होंगी वो सारी टेबल आपको इजीली यहाँ से शो हो जाएंगी। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे डेटाबेस में मैंने कितनी टेबल बनाई हुई है, और उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करके हर टेबल से आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे ईजीएस्ट वे है। नेक्स्ट आगे अगला यूज़ देखते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेबल देखनी है, मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल में मुझे देखना है कि मैंने क्या क्या इसमें हेड दिए थे और क्या क्या डिटेल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेस्क्राइब DESC, और जो आपकी टेबल है STD देन सेमीकोलन। तो इससे आपकी ये टेबल डिस्क्राइब हो जाएगी, जितने भी इसमें कॉलम होंगे, रोज होंगी, और जितना डेटा होगा वो सारी चीज़ें आपको वो शो करा देगा, जिससे आप उसे ईजीली देख पाएंगे कि हर टेबल में आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी मैंने STD का लगाया और फिर माउस का या की का आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने भरी थी, क्या क्या डेटा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला देखते हैं और क्या ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको अगर एक कोई कैलकुलेशंस वगैरह करनी है सिंपली, तो कैलकुलेशंस करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे,
हाँ, मुझे इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें कैलकुलेशंस करने के लिए जैसे मुझे कुछ प्लस करनी है, तो मैं यहाँ पे 1 और 6 का मैं यहाँ पे प्लस करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट कमांड वही आपकी चलती है और यहाँ पे आपका MySQL, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट 1 + 6 देन सेमीकोलन, तो आपका वो डिस्प्ले में उसको रिज़ल्ट को दिखाएगा। और रिज़ल्ट में किस टाइप से दिखाएगा आपका, ये इस टाइप से 1 + 6 और यहाँ लिखा आएगा आपका 7। तो ये आपको इजीली आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या मल्टीप्लाई। और ये आपको अगर करेंट डेट पता करनी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे करेंट सेलेक्ट लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंट डेट, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसको यूज़ करेंगे, हाँ, तो ये आगे अगर आप सेलेक्ट करेंट डेट करेंगे तो इसमें आप करेंट डेट आप देख पाएंगे। तो करेंट डेट के लिए आपको यहाँ पे कर डेट ब्रैकेट्स 10 सेमीकोलन, तो आपकी जो भी करेंट डेट होगी वो आपको नेक्स्ट में वो डिस्प्ले करा देगा। तो ये आपका करेंट डेट के लिए भी यूज़ होता है। तो सेलेक्ट के और भी कमांड्स हैं, मतलब मेनली मैं कॉमन ही बात करूँगा क्योंकि अगर बहुत सारे सेलेक्ट हैं, क्योंकि आपके खुद के भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आप अलग से अपना खुद का डेटा देते हैं तो उस डेटा में आपकी क्वेरी भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल आप लेते हैं कि हाँ ए नाम के कितने पर्सन हैं, या ऐसे बच्चे कितने हैं इनके 50 से मार्क्स ग्रेटर हैं, या ऐसे कितने हैं जिनके 10 to 50 के बीच में आते हैं, या ऐसे कितने हैं जिनके जो मेल बच्चे हैं या फीमेल बच्चे हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी क्वेरीज़ हैं। तो मेनली मैं उन सब क्वेरीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अभी हमने ये कैलकुलेशन से रिलेटेड देखा, एक आपका करेंट डेट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका देखते हैं अगली क्वेरी आप क्या कर सकते हैं सेलेक्ट से। अब अगर इसमें आपको पाई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सेलेक्ट, यहाँ पे भी आपको वही मैथ्स का कैलकुलेशंस, सेलेक्ट 22/7 एज पाई, ये आपको यहाँ इंपुट करना है। तो आपका वो फिर वही टेबल में आपका शो करा देगा कि आपका रिज़ल्ट क्या है। और यहाँ पे आपका 3.14 समथिंग जो भी और डिजिट आएंगी। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टेबल से रिलेटेड अगर हमें और कुछ सेलेक्ट करना हो, जैसे आपकी एक टेबल दी हुई है, यहाँ नेम दिया हुआ है और बर्थ दिया हुआ है और डेथ दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 कॉलम है और इनमें बहुत सारे आपके जो फिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे यहाँ पे नेम है और नेम के बाद यहाँ बर्थ भी दिया हुआ है। बर्थ में सबसे पहले आपका ईयर चलता है, देन आफ्टर आपका मंथ और देन आफ्टर आपका डेट। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार डेथ आपका हो, तो यहाँ पे आपका नल लिखा हुआ है, यानी कि खाली वैल्यू है, और किसी में डेथ रेट दी रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके नेम ऐसे ही और भी गिवन है। तो इस टाइप से आपकी एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में मुझे सेलेक्ट करनी है, कैसे क्या सेलेक्ट करना है, जो नल वाली वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक भरा हुआ है, बाकी ये सारे जो है नल लिखे हुए हैं, यानी कि किसी की भी डेथ नहीं हुई अभी तक। तो वो बर्थ तो बहुत सारे फेल है और ठीक है। तो फिर ऐसे ही आपके जो नेम है ये भी फेल है। तो आपको अगर यहाँ क्वेरी करनी है तो सिंपली क्वेरी अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊँ तो इफ़ नल अगर आप यूज़ करेंगे तो इस टाइप से हम क्वेरी कर सकते हैं कि जो यहाँ पे नल लिखे हुए हैं तो वहाँ पे वो क्या देगा कि आप वो अलाइव है, जो क्योंकि डेथ जब उनकी हुई नहीं है, डेथ का आपका टाइम या डेट नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको अलाइव लगाना है।
तो उसको आप अगर आपको रिपोर्ट में बनाना है, आपको क्वेरी करके आउटपुट लेना है, तो कैसे आप यूज़ करेंगे? तो यहाँ आप यूज़ करेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा बर्थ, ठीक है, और बर्थ के बाद आपको डेथ भी लेना है, तो कॉमा लगा के इफ़ नल, यानी कि अगर वहाँ पे नल लिखा हुआ हो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में फिर आपको डेथ और अलाइव दोनों देने हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको वहाँ डिनोट करना है। और आपको आगे टेबल का नेम देना है, कौन सी टेबल से आप ले रहे हैं। टेबल, इस टेबल का मैं नेम रख देता हूँ कीज़, ये कीज़ के नाम से टेबल है, तो इस टेबल में मुझे पता करना है। और यहाँ पे आपने लास्ट सेमी कॉलन, तो आपका जो डिस्प्ले देगा उसमें आपका नेम जो आपने मांगा था और बर्थ मांगा था, और बर्थ के बाद आपने डेथ में लिखा था कि अगर डेथ में नल जहाँ हो वहाँ पे आपको अलाइव देना है। तो वहाँ पे आपका जैसे पहला मैंने लिखा की, और इसका बर्थ दिया हुआ था 1993-06-03, और यहाँ पे नल लिखा हुआ था, यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा अलाइव। ठीक है, इस टाइप से आपके जितने भी यहाँ पे जो नल थे, यानी कि जहाँ आपकी जो जिनकी डेथ की डेट नहीं दी हुई थी, तो वो सब यहाँ पे अलाइव के थ्रू शो करा देगा। और बाकी जो एक डेथ दी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नल नहीं लिखा हुआ, तो वहाँ पे आपका डेट दे देगा 1993-07-04, और यहाँ पे जो भी आपका बर्थ टाइम होगा वो, और यहाँ पे उसका नेम जो भी होगा वो। तो इस टाइप से आपके ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे या ऐसे भी आप डेटा फिल करेंगे जिनमें बहुत सारी वैल्यूज़ आप खाली छोड़ देते हैं। अभी तो ये डेथ और बर्थ का था, ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपका सेम सिटी लिखा हुआ है, तो सेम सिटी में आपने बहुत सारे बच्चों की सिटी नहीं पता, तो आपने वहाँ पे नल लिख दिया क्योंकि आपको पता है लोकल से ही है, तो वहाँ पे आप इसी टाइप से यहाँ पे अलाइव की जगह आप लोकल का जो भी आपका शहर का नाम हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी ये एक सेलेक्ट की क्वेरी है। तो इससे आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया ईजी हो जाएगा कि आप सेलेक्ट कर पाएंगे कंडीशंस के थ्रू, क्योंकि इसमें सेलेक्ट करना इजी नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे कि हाँ ये आपको सेलेक्ट करके देना है, वो आपको इजीली सेलेक्ट करके दे देगा। आपको कमांड के थ्रू ये इफ़ नल वाला इसमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगला इसी में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ हम इसमें और इनपुट कर सकते हैं। यहाँ जो डेथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो लिखेगा पहले, यहाँ पे उसने लिखा होगा इफ़ नल, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा होगा डेथ और अलाइव। ये इस टाइप से इसने पहले शो कराया होगा। अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये डेथ ना लिखा हो, और यहाँ पे आप जो भी और वर्ड लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एज़ कर सकता हूँ। एज़ करके यहाँ पे इसी को फ्रॉम की थोड़ा सा आगे हो जाएगा, और यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ जहाँ जो मुझे यहाँ पे हेड देना है। तो डेथ की जगह मुझे अगर हेड देना है एज डाइड ऑन, ये भी मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में देना है, तो अब यहाँ डेथ की जगह पे आपका डाइड ऑन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपका इतना इतना मैटर लिखा हुआ आएगा हेडिंग में, और अगर आप एज़ लिख देंगे तो आप जो एज़ में वर्ड लिखेंगे वो आपका बाकी में आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। आप अगर सिंपली आपको रिपोर्ट निकालनी है तो ज़रूरी नहीं है एज़ लगा के यूज़ करें, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के थ्रू आप अपना जो है बर्थ या डेथ या और भी कोई आपकी जो क्वेरी हो, जो आपने डेटा दिया हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्वेरी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला।
एक टेबल दूसरी दी हुई है, इसमें आपके दिए हुए नेम के अलावा दिए हैं मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। और आपका ये डेटा इतना शो कराया है, इसमें आपके नेम और मार्क्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे 350, 450, 360, या आपके नेम अलग अलग है, की, माउस या जॉय, इस टाइप से बहुत सारे नेम दिए हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे इनका जो है एवरेज निकालना है। तो एवरेज में जैसे नॉर्मली अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट मेरे पास हैं 5, तो मैं यहाँ पे आपका 5 से डिवाइड करके इनके एवरेजल मार्क्स निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या क्वेरी देनी होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट नेम, पहले तो मुझे नेम ही चाहिए, नेम के आगे ही वो लिखे हुए आएंगे, और नेम के बाद आगे मुझे देना है मार्क्स डिवाइडेड बाई 5, कॉमा यहाँ बीच में लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम कौन सी टेबल में से देना है, इस टेबल का नाम मैंने लिख लिया स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल, इसमें से मुझे ये डेटा चाहिए। तो इसके बाद जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे आपको नेम देगा और यहाँ पे आपको मार्क्स डिवाइडेड बाई 5 का कॉलम देगा, क्योंकि आपने यही हेड मांगा है, ठीक है। और उसमें आपके जो नेम होंगे वो यहाँ पे नेम शो हो जाएंगे, और आपके मार्क्स में डिवाइडेड बाई 5 सारे यूज़ हो जाएंगे। तो इससे आप इजीली, अगर आपको शॉर्ट में करना है तो ये आपका एक तरीका है कि आप ये एक सेलेक्ट की क्वेरी लगा सकते हैं, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा डिवाइडेड बाई 5 करके, या और भी कोई आपको यहाँ मल्टीप्लाई या जो भी कुछ करना है तो आप और ऑपरेशन कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो उसके थ्रू भी आप और कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें। अब अगली क्वेरी है जिसमें मुझे कंडीशंस, यानी कि जहाँ मुझे वेयर का स्टेटमेंट का यूज़ करना है, कि एक पहले टेबल बना लेते हैं, उस टेबल से थ्रू थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इस टेबल में वही नेम है मेरे पास और मार्क्स है। तो यहाँ पे 3-4 नेम लिख लेता हूँ मैं, की, जॉय, ठीक है। और इनके मार्क्स 356, 400, 450, 500, ठीक है। ये आपके मार्क्स हैं, ये आपकी टेबल ये बनी हुई है। अब इसमें मुझे कुछ क्वेरी करनी है कि मुझे ऐसे बच्चे देने हैं जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हों, ठीक है। ऐसे बच्चे के मुझे छांटने हैं इसमें। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या कमांड लगानी पड़ेगी, तो यहाँ मैं लिखूँगा सेलेक्ट, और इस टेबल का मैं नाम भी ले लेता हूँ माई रिपोर्ट, ठीक है। ये इस टेबल का नाम है। तो ये टेबल में अगर मुझे चाहिए कि 400 से एबव वाले कितने बच्चे हैं वो मुझे निकालने हैं, तो यहाँ मैं कंडीशन लगाऊंगा सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स, ठीक है। मुझे नेम और मार्क्स चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि ये आपकी जो टेबल है फ्रॉम माई रिपोर्ट
इस टेबल में से चाहिए। और फिर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी वेयर आपको 400 से ज़्यादा चाहिए, तो ग्रेटर देन आपके क्या है 400, जहाँ 400 से ज़्यादा हो। क्या वेयर मार्क्स 400 ग्रेटर, तो यहाँ पे आपको मार्क्स वाले हेड को देना है, ठीक है, इस टाइप से। देन आपका सेमी कॉलन, अगर आप यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो अपने आप वो यहाँ इनपुट कर लेगा और यहाँ सेम आपका वही साइन से स्टार्ट होगा। जब तक आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तब तक वो क्वेरी को ओके नहीं लेता है, तब तक वो उसी को डाउन साइड देता रहता है। देन आपका वही क्वेरी ओके करेगा और उसके बाद आपको जो 400 से ज़्यादा वाले जो होंगे, ठीक है, यानी कि ये और ये, तो इनकी आपको वो टेबल शो करा देगा। तो जिसमें आपका नेम लिखा होगा और यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे हुए होंगे और जो आपके नेम है और उनके मार्क्स। तो ये 400 से ज़्यादा है। अगर मैं चाहूँ ये कम वाले भी निकालने हैं तो मैं यहाँ से कम वाले भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लेस देन का साइन लगा के यूज़ कर सकता हूँ। तो लेस देन का साइन मतलब ये है कि मार्क्स 400 से इनके कम है, तो 400 से कम वाले, ये 400 तो नहीं आएगा, 356 आएगा। तो 356 वाला केवल एक यहाँ पे शो कराएगा, बाकी ये शो नहीं कराएगा। तो इस टाइप से आप 4 में या 10 में 20 में 50 में जितने भी बच्चे हैं आपके, उनमें आपको डेटा में अगर क्वेरी निकालनी है तो ये आपका वेयर कंडीशन से आप लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल यूज़ करके आप क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर मैं लेस देन और इक्वल टू नहीं लगा के यहाँ अगर मैं दूसरा लूँ, दो साथ में लूँ, क्योंकि ये 400 वाला भी है, तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों यूज़ कर लिए और यहाँ फिर सेमीकोलन लगा दिया। यानी 400 के या तो बराबर हो या 400 से ज़्यादा हो, तो अब इसमें 3 आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने 400 से ज़्यादा वाला लगाया था तो केवल 2 आए थे, और अगर 400 हो या 400 से ज़्यादा हो, तीनों आ जाएंगे। और अगर यही सेम मैं उल्टा अगर कर दूंगा इसे, लेस देन और इक्वल्स टू, या तो 400 से ज़्यादा कम हो या 400 हो, तो इसमें भी आपके फिर ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। पहले वाले में ये अगर आप लेस देन ही रखेंगे तो केवल ऊपर वाला ही 356 इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे अब मुझे लगाना है बिटवीन वाला। तो वही टेबल दोबारा से एक मुझे लेनी पड़ेगी यहाँ पे। नेम, क्लास, यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बढ़ा दिया है, और ये मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे फिर वही नेम, ये मैंने 1 2 3 4 5 नहीं ले लिए, और क्लासेस सेम है, और इनके मार्क्स 345, 500 और 450, 256 और 412, ठीक है। ये आपके मैंने नेम, क्लास और मार्क्स दिए हुए हैं, 3 चीज़ें दी हुई हैं। और यहाँ पे मुझे बिटवीन निकालना है, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 300 से 500 के बीच में हैं, ठीक है, तो वो मुझे निकालने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं क्या कंडीशन लगाता हूँ,
सेलेक्ट, इस टेबल का नेम भी लिख लेते हैं आपका रिपोर्ट। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, सेलेक्ट नेम चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे क्लास भी चाहिए और यहाँ पे मुझे मार्क्स भी चाहिए, ठीक है। और आगे कंडीशंस भी लगा दूंगा इसमें। फ्रॉम किस में से चाहिए, फ्रॉम टेबल है आपकी रिपोर्ट, फ्रॉम रिपोर्ट। और यहाँ पे मैंने फिर आगे कंडीशन लगा दी वेयर मार्क्स बिटवीन, मार्क्स होने चाहिए बिटवीन किससे, अब मुझे जो भी कंडीशन लगानी है 300 से 400 के बीच में भी लगा सकता हूँ या 200 से 300 के बीच में, तो 200 से 300, 200 to 300, ठीक है। एक मैंने कमांड जिसमें लगाई है, मुझे यहाँ पे नाम चाहिए उन बच्चों के, उनकी क्लास चाहिए, उनके मार्क्स चाहिए रिपोर्ट वाली फाइल में से, जहाँ पे आपके मार्क्स बिटवीन होने चाहिए 200 से 300 के बीच में। जिनके मार्क्स 200 से 300 के बीच में हैं ऐसे बच्चों के मुझे नाम, क्लास और मार्क्स चाहिए रिपोर्ट वाली फाइल में से, ठीक है। तो अब उसके बाद जब मैं इसका क्वेरी करूँगा तो पहले वो क्वेरी ओके वो बोल देगा, उसके बाद सॉरी क्वेरी ओके नहीं बोलेगा, या तो सीधे रिपोर्ट देगा वो। तो रिपोर्ट में आपका एक टेबल शो कराएगा और इस टेबल में आपको देगा नेम जो जो आपने मांगे थे, क्लास मांगी थी क्लास और मार्क्स मांगे थे, और इसमें फिर आप जो जो आपके थे 200 से 300 के बीच में, तो एक आता है आपका ये और 300 तो ऊपर ही है ये, तो यहाँ पे मैं 400 तक रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपका 345 और एक ये 2 हैं, तो सबसे पहले आपका आएगा कम वाला, और दूसरा आएगा आपका ये भी 12th में और ये 345। तो इस टाइप से आप इसे बना सकते हैं, इससे आपका बिटवीन हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने लिया था वो था आपका वेयर, तो वेयर और बिटवीन यानी कि आपको ये एक क्राइटेरिया है जहाँ बिटवीन में भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और पहले मैंने लिखा था वेयर लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो वहाँ पे आपका अलग कंडीशंस थी। तो ये इस टाइप से आपको ज़रूरी नहीं है 200 से ही लो, यहाँ पे आप 500 भी ले सकते हो, तो वहाँ 500 से ज़्यादा बता देगा तो इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक आपका ये 450 और 412 वाले भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप वेयर कंडीशन से 2 हो जाएंगे, एक तो आपका वेयर लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल, और आपका एक बिटवीन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका अब अगला सेलेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडीशन बेस्ड। इसमें देखिए आपको कंडीशंस अलग अलग दी होंगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है। तो जहाँ पे अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, तो उसमें एग्ज़ाम्पल में पूछा है कि आपको एक डिस्प्ले देना है जहाँ पे आपके जो मेंबर हैं फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु सिटी में रहते हैं, तो वो आपको पता करने हैं। तो यहाँ पे मुझे 4 उन्होंने शहर के नाम दे दिए,
कि उनके मुझे नाम देने हैं या उन मेंबर्स के नाम देने हैं जो दिल्ली या और भी कोई आप नेम ले सकते हैं, आगरा, फिरोज़ाबाद, इन शहर में, इन 3 में जो मेंबर्स हैं, एक लिस्ट है इनमें मेंबर्स और सिटीज़ और उसके अलावा और भी जो आपके डेटा हैं, इंफॉर्मेशन है, तो वो आपके दी हुई हैं और मुझे केवल यही 3 शहर के मुझे उसमें से मेंबर्स निकालने हैं। तो एक आपको इसके लिए क्वेरी देनी है। तो कैसे आप उसको करेंगे? तो उसके लिए आप वही सेलेक्ट कमांड लगाएंगे, सेलेक्ट और सारी चीज़ें चाहिए तो सारी चीज़ें, अदरवाइज़ जो उसने मांगा है। तो अगर मुझे मेंबर नेम निकालने हैं या केवल उनकी सैलरी चाहिए, सेलेक्ट सैलरी, सैलरी चाहिए मुझे, सेलेक्ट सैलरी। और कंडीशंस क्या है, वेयर में मुझे दिल्ली, आगरा और फिरोज़ाबाद वाले चाहिए केवल। तो सेलेक्ट सैलरी वेयर सिटी इन, और यहाँ फिर आप ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि आपके जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेना होता है और डेट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेना होता है। तो यहाँ पे आपका पहला, इसमें कैपिटल और स्मॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों टाइप से वो ले लेगा, ठीक है। देन आपका सेमीकोलन। तो इस टाइप से आप यहाँ लगा सकते हैं कि मुझे सैलरी वाला हेड पूरा चाहिए, जहाँ पे आपके उन लोगों की सैलरी का हेड चाहिए जो लोग दिल्ली, आगरा और फिरोज़ाबाद में रहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी क्वेरी दे देगा जिससे आप इजीली उसका कर सकते हैं जो भी आपको रिपोर्ट निकालनी है। या फिर अगर आपको यहाँ सारे चाहिए डिटेल, तो यहाँ पे आप सैलरी को हटा के दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल का नेम आपको देना है। टेबल का नेम मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल। तो इस टेबल में से या फिर आपका मेंबर डिटेल, तो इसमें से अगर आपको पूरी चाहिए तो उसके लिए आपको स्टार लगाना है, या फिर आपको डायरेक्ट हेड देना है कि सेलेक्ट सैलरी या सेलेक्ट मेंबर नेम वो फ्रॉम ये टेबल, और जहाँ पे आपकी ये कंडीशंस लगी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली, आगरा, फिरोज़ाबाद का अगर आपको निकालना है, और अगर इसका अपोजिट अगर आप ये चाहते हैं कि सिटी इन ना लगे, मतलब इनके अलावा वाले दिखाएं, यानी जो दिल्ली, आगरा, फिरोज़ाबाद वाले हैं उनको छोड़ के दिखाएं, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी कंडीशंस चेंज कर देंगे। वेयर सिटी नॉट इन, यानी कि जो लोग दिल्ली, आगरा और फिरोज़ाबाद की सिटी में रहते हैं या जो लिस्ट में है मेरे, उनको छोड़कर बाकी स्टूडेंट की डिटेल मुझे चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन अगर आप यूज़ करेंगे तो अलग अलग जैसे भी आपको चाहिए। अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंगे तो स्टार से पूरी दे देगा, या फिर आपको पर्टिकुलर हेड चाहिए तो उस पर्टिकुलर हेड के लिए आपको यहाँ देना पड़ेगा और कहाँ से कौन सी टेबल में से चाहिए वो, और आपको यहाँ पे कंडीशन देनी है वेयर सिटी इन या वेयर सिटी इन वो सिटी नॉट इन, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस आप कंडीशन बेस्ड में आते हैं। तो इस तरह से आप सेलेक्ट का ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे आपका तो आपका नेक्स्ट पैटर्न वाइज है, उसको फिर आप आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।